पे कमीशन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हर 10 साल में फॉर्म किया जाता है। ये एक कमेटी होती है जिसमें चेयरमैन और बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जिनका मेन काम होता है जो सेंट्रल एम्प्लॉयज होते हैं, डिफेंस पर्सनल्स होते हैं या बहुत सारे पेंशनर्स होते हैं, उनकी सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन को रिवाइज करना। इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हो रही है और कंट्री में जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से जो लिविंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसको मैच करना और इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो भी बढ़ रहा है, तो लोगों की नीड्स होगी वो भी बढ़ेगी। इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके पे स्ट्रक्चर को अपडेट किया जाता है। 7th पे कमीशन 2016 में इंप्लीमेंट हुआ था। इसके तहत फिटमेंट फैक्टर जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल फैक्टर होता है, मल्टीप्लायर होता है बेसिक पे में और नई बेसिक को डिसाइड करने के लिए। 7th पे कमीशन का रिकमेंडेशन फिटमेंट फैक्टर के लिए 2.57 का था, मतलब कि बेसिक पे 6th पे कमीशन था उससे लगभग 150% इंक्रीज हो गई थी 7th पे कमीशन में। 8th पे कमीशन जिसका इंप्लीमेंटेशन एक्सपेक्टेड है कि जनवरी 2026 में हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि अनाउंसमेंट जनवरी 2025 में ही कर दिया गया था, बट अभी तक कोई गजट नोटिफिकेशन आया नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि एक ऑफिशियल लीगल नोटिफिकेशन होता है जिसके बाद गवर्नमेंट बाइंड हो जाएगी कि उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और टाइमली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो बचे हुए जो 3-4 महीने हैं, क्योंकि सितंबर से जनवरी तक केवल 3 महीने बचते हैं, तो इतने कम टाइम में बहुत सारे काम करने होते हैं पे कमीशन को, वो सारे पॉसिबल नहीं है कर पाना। जैसे कि चेयरमैन को अपॉइंट करना, मेंबर्स को अपॉइंट करना, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जिसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है, कितना बेसिक पे इंक्रीमेंट होगा, ये सारी चीज़ें अभी गवर्नमेंट ने फाइनल नहीं की हैं और इसकी देरी के रीजंस बहुत सारे हैं। बजट 2025 में भी अलग से कोई बजट एलोकेट नहीं किया गया है पे कमीशन के इंप्लीमेंटेशन के लिए, और लास्ट पे कमीशन की तरह यहाँ पे भी पैटर्न जो है रिपीट होते हुए दिख रहा है। 6th पे कमीशन जिसको 2006 में इंप्लीमेंट होना था उसमें 2 साल डिले हुआ था और 2008 में इंप्लीमेंटेशन हो पाया था। हालांकि जो 7th पे कमीशन था वो इलेक्शन के टाइम पे आया था, जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उसने काफ़ी तेजी दिखाई, 2014 में ही पे कमीशन बना दिया था, जिसकी वजह से 2016 में मतलब कि टाइमली इंप्लीमेंटेशन हो पाया था। और ये तभी हो पाया था जब इंप्लीमेंटेशन डेट के 2 साल पहले ही पे कमीशन को गठित कर दिया गया था। पिछले 2 पे कमीशन में अगर आप देखेंगे तो कमेटी बनने के बाद 2 साल का टाइम लग रहा है, जबकि अभी आप देखेंगे कि कमेटी बनी ही नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि पे कमीशन का इंप्लीमेंटेशन इस बार भी डिले हो जाएगा। तो देरी के रीजंस और भी हैं कई सारे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल नहीं किए गए, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे कि अगर पे कमीशन इंप्लीमेंट होता है तो खर्चे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के बढ़ जाएंगे। तो बजट 2025 में इसका कोई प्रोविजन भी नहीं है, इसलिए सरकार फिस्कल बर्डन को अवॉइड करने के लिए डिले कर रही है। इकोनॉमिक फैक्टर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जुलाई 2025 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, इसकी वजह से जो डीए है, डियरनेस अलाउंस, वो 58% हो गया है। तो नए पे कमीशन में डीए को रीसेट करना पड़ेगा, इसकी वजह से फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। पॉलिटिकल टाइमिंग, जैसा कि हमने बताया कि 2014 वाला जो पे कमीशन था वो इलेक्शन की वजह से बहुत जल्दी, मतलब 2 साल पहले ही कमेटी बना दी गई थी। 2029 में जनरल इलेक्शन है, उसके पहले मतलब 2027 या 28 तक अगर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी तो उसका गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पार्टी को जो है एज मिलेगा। अगर इंप्लीमेंटेशन देरी से होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। इसमें रूल होता है कि रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब 2025 में मान लीजिए इंप्लीमेंट होना था और 2027 मतलब 2 साल डिले होकर पे कमीशन इंप्लीमेंट होता है, तो आपको 2 साल का जो अरियर है वो 2027 में एक साथ मिलेगी। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें।